हेलो दोस्तों, चलिए आज के लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस का मॉड्यूल नंबर 2, जिसका नाम है इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम्स एंड रोलिंग लोड्स। अब इसको पढ़ेंगे बैठ के आराम से अपने अपने घर, और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। तो आज हम यहाँ पे इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम्स की पहले बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए ILD, ये अब आदत बना दो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम के शॉर्ट फॉर्म की ILD। ठीक है, अब ये ILD किसको बोलते हैं, बेसिक से इसको थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर उसके बाद वो है क्या इसको समझते हैं। ये सब चीज़ें आपके दिमाग में इतनी आसानी से उतरेंगी ना कि आप इसको कभी भूल नहीं पाओगे, अच्छे तरीके से समझ जाओगे, इसकी गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। बस एक चीज़ आप खुद सब्सक्राइब कर लेना, और आपको लगे कि हाँ ये बेनिफिशियल वीडियो होने वाला है तो अपने दोस्तों के साथ भी प्लीज़ शेयर करिए। ठीक है, अब देखते हैं इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बोलते किसको है। देखिए, अ कर्व और ग्राफ दैट रिप्रेजेंट्स अ फंक्शन, मतलब कोई कर्व हो या कोई ग्राफ हो जो क्या रिप्रेजेंट करता हो, एक फंक्शन। अब ये फंक्शन कौन सा हो सकता है, रिएक्शन एट सपोर्ट, जैसे कि यहाँ पे रिएक्शंस दिखा है, नहीं तो शेयर फोर्स एट अ सेक्शन, ये डायग्राम है शेयर फोर्स दिखाने के लिए, बेंडिंग मूवमेंट एट अ सेक्शन, ये नीचे वाला डायग्राम, ये कर्व या ग्राफ है जो क्या करेगा, बेंडिंग मूवमेंट इस बीम का दिखाएगा। अ स्ट्रक्चर फॉर वेरियस पोजीशन ऑफ ए यूनिट लोड ऑन द स्पैन ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ILD। अब इसको तोड़ मरोड़ के हम अच्छे तरीके से समझेंगे। यहाँ तक तो समझ गए ILD इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, डायग्राम के लिए यहाँ पे इन्होंने यूज किया है कि ये ग्राफ है या कर्व बोल सकते हो आप। तो ये 1 2 3 4 ये ILD है। अब ये डायग्राम्स है, क्या रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, पहला जो है रिएक्शन RA कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपका रिएक्शन RA जो है इस डायग्राम से निकाल सकते हो। अब ये रिप्रेजेंट कर रहा है रिएक्शन, जो पहले चीज आप बोला। दूसरी चीज शेयर फोर्स एट अ सेक्शन, अगर मानो आपको शेयर फोर्स एट C निकालना है तो उसके लिए यहाँ पे ये डायग्राम है जो क्या रिप्रेजेंट करेगा, जो भी आपको दिया हुआ बीम है उसका शेयर फोर्स। आई बात समझ में, ये ILD है। और बोलते हैं बेंडिंग मूवमेंट एट अ सेक्शन ऑफ ए स्ट्रक्चर, कभी कभी बेंडिंग मूवमेंट भी फाइंड आउट करने के काम आता है। तो ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो शो करता है कभी सपोर्ट पे रिएक्शन, कभी किसी सेक्शन पे शेयर फोर्स, या कभी किसी सेक्शन पे बेंडिंग मूवमेंट, ऐसे ग्राफ को या कर्व को हम बोलेंगे ILD। अब ये कर्व या ग्राफ क्यों बनता है, क्योंकि उस पर्टिकुलर बीम पे कहीं पे वेरियस पोजीशंस ऑफ लोड, मतलब कोई लोड लगता है ना, इसी के लिए रिएक्शन, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट जनरेट होता है। ये बीम है, इसके ऊपर लोड आएगा तभी तो रिएक्शन आएगा, शेयर फोर्स आएगा और बेंडिंग मोमेंट आएगा, और इनका रिप्रेजेंटेशन इन इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम से होगा। जितना मेरे से पॉसिबल है उतना डीप में जाकर मैंने आपको ये डेफिनेशन समझा दिया है। आई होप डेफिनेशन क्लियर होगा। अब मैं आपको सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम क्या होते हैं ये बताने वाला हूँ। एक्चुअली वैसे देखा जाए तो सब देख चुके हैं अभी डेफिनेशन देखते समय, बट फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। देखिए, कभी भी आपके पास सिंपली सपोर्टेड बीम रहेगा, ठीक है, और उस बीम की आपको अगर रिएक्शन RA निकालनी हो तो आपको आंख बंद करके ये इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ करनी है। RA बोला तो जहाँ पे A है वहाँ पे 1 यूनिट लोड आप अज्यूम करोगे, 1 यूनिट ये एलिवेटेड रहेगा। अगर आपको पूछा RB तो ये देखिए RB यहाँ पे B है ना, तो वहाँ पे 1 यूनिट एलिवेटेड आपको रखना है।
ये दूसरी आरबी के लिए हो गई। तीसरी चीज ये है शेयर फोर्स कैलकुलेशन। समझो आपको पॉइंट सी पे शेयर फोर्स पूछा है, तो आप क्या करोगे, उस पॉइंट को ऐसे नीचे प्रोजेक्ट करोगे। एक्चुअली यहाँ पे मैंने डायग्राम गंदा ना हो इसके लिए इसका प्रोजेक्शन नहीं दिखाया, बट स्केल लगा के ठीक इसके नीचे ही इसको ड्रॉ किया। तो उसके ठीक नीचे जहाँ पे आपको शेयर फोर्स पूछा है, सेम उस पॉइंट के नीचे आपको ऐसा एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है। और याद रखना, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए शेयर फोर्स का डायग्राम ऐसे ही बनता है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट रहेगा, ये चीज़ समझ लो। एक न्यूमेरिकल देखेंगे ना तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओगे। तो आपको जैसे यहाँ पे 1 यूनिट एलिवेशन यहाँ पे दिया गया था, 1 यूनिट लोड दिया गया था। अब यहाँ पे आपको ये जो एलिवेशन है स्पैन के ऊपर का, वो B/L ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा ये। अब यहाँ पे पूछोगे कि सर B मतलब क्या, L मतलब क्या, तो वो समझा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए, A से लेके C तक जो भी पोर्शन है उसको A बोलते हैं, और C से लेके B तक इसको B बोलते हैं, है ना। और L मतलब पूरा जो स्पैन है उसको L बोलते हैं। आई बात समझ में? डन, यहाँ तक क्लियर है। तो शेयर फोर्स का डायग्राम ऐसा रहेगा। ये ऑर्डिनेट B/L मतलब B का जो भी वैल्यू रहेगा यहाँ पे पुट करोगे, डिवाइडेड बाय L करोगे, तो आपको मिल जाएगा ये ऑर्डिनेट। फिर उसके बाद ये नीचे वाला A/L, A डिवाइडेड बाय L। अभी के लिए इसका वैल्यू बस याद रखो, न्यूमेरिकल में समझ जाओगे क्या क्या करना है। अब बेंडिंग मोमेंट के लिए ये डायग्राम, ठीक है, AB/L, ये ऑर्डिनेट निकालना हो तो AB/L यूज करना है। अभी आपको बिल्कुल घाई नहीं करनी है, बस डायग्राम समझ में आया हो तो कोई दिक्कत नहीं है। डायग्राम समझने के बाद ही यहाँ पे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले। अब न्यूमेरिकल मैं आपको दे देता हूँ इसी डायग्राम में, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से समझ जाओगे। चलिए न्यूमेरिकल यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको सिंपली सपोर्टेड बीम दिख रहा है और उसके ऊपर कुछ इस प्रकार का लोडिंग है। देखिए मैं समझाता हूँ। लेफ्ट साइड से 2 मीटर पे 8 किलो न्यूटन, फिर उसके बाद 2 मीटर पे 10 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड, फिर उसके बाद 3 मीटर पे 15 किलो न्यूटन का लोड है, फिर 3 मीटर का स्पैन है, और ये जो 5 किलो न्यूटन पर मीटर दिख रहा है ये पूरे यूडीएल का इंटेंसिटी ओवर द एंटायर स्पैन दिया हुआ है। अब यहाँ पे पूछा क्या गया है ये आपको दिखाता हूँ, इधर बताता हूँ, यहाँ पे लिख ही लेता हूँ। टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है आपको? फाइंड आउट करना है रिएक्शन RA, फिर रिएक्शन RB, फिर शियर फोर्स एट C, उसके बाद बेंडिंग मोमेंट एट C क्वेश्चन मार्क। चाहिए तो इधर MC लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें फाइंड आउट करनी है। अब देखिए यूजिंग दिस ILD, तो काम हमारा क्या होगा स्टेप वाइज मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले जो भी आपको दिया हुआ बीम है एज इट इज ड्रॉ कर लो। उसके नीचे अगर आपको RA फाइंड आउट करना है, सबसे पहले आप क्या करो, RA का इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम जो भी है एज इट इज यहाँ पे ड्रॉ करो। अब ये ऐसे होता है 1 किलो न्यूटन एलिवेटेड, फिर उसके बाद ये ऐसा B पॉइंट पे क्लोज कर देना उसको। अब ये होने के बाद तुरंत आपको क्या करना है, यहाँ पे 8 किलो न्यूटन लोड का क्या है पॉइंट है, तो उसको बस खाली एक्सटेंड करना है। देखो ये बनेगा आपका ऑर्डिनेट। फिर यहाँ पे एक पॉइंट लोड है, इसको भी एक्सटेंड करो, ये बनेगा आपका ऑर्डिनेट। यहाँ पे भी एक पॉइंट लोड है, इसको एक्सटेंड करो, ये बनेगा ऑर्डिनेट। आई बात समझ में? क्लियर है सबको? ये ऑर्डिनेट्स कैसे मार्क किए हैं, डन। अब ये ऑर्डिनेट आप हो सकता है डायरेक्टली ये पूरा का पूरा मार्क करो तो भी चलेगा। मैं मार्क करता हूँ पूरा का पूरा, आपको भी इसी सीक्वेंस में जाना है
अगर आपको पूछा RA RB शेयर फोर्स और मोमेंट, चारों चीज़ें पूछिए तो चारों निकालो। अगर आपको रिएक्शन नहीं पूछे तो रिएक्शन हटा दो, केवल ये दो निकालो। जो नहीं पूछा होगा उसका डायग्राम हटा देना है, सिंपली यही करना है। अब देखो ये जो पॉइंट लोड के ये ऑर्डिनेट्स है, थोड़ा सा नीचे क्या करना है, ट्रांसफर करना है। ये ऑर्डिनेट बन गया, यहां पे एक ऑर्डिनेट बन गया, यहां पे एक ऑर्डिनेट बन गया। अब यहां पे भी देखिए, ये भी आपको एक्सटेंड करना है, समझ रहे हो? यस सर, समझ रहे हो? इसको भी एक्सटेंड करना है, डन। अब ये लास्ट का पॉइंट लोड है, तो आप बोलोगे कि सर ये कब ऑर्डिनेट्स एक्सटेंड करना है? तो जब जब आपको बीम पे पॉइंट लोड दिखेगा तब तब आपको क्या करना है, ऐसे ऑर्डिनेट्स एक्सटेंड करने हैं। अब इसके बाद अब क्या करना है सर? देखिए अब पहले RA का सोचते हैं, RA कैसे निकाला जाएगा। देखिए पहले तो आप RA के इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम में ऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करो। जैसे कि मैं आपको फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, ये कितना स्पैन है टोटल? देखिए 2 2 4 3 7 3 10, यहाँ पे टोटल स्पैन 10 मीटर का है, गॉट इट। अब 10 मीटर का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए 1 मीटर ऊपर जा रहे हैं, 1 यूनिट। तो अब देखिए 1 यूनिट वर्टिकल, 10 हॉरिजॉन्टल के लिए। अब यहाँ पे ये फाइंड आउट करना है ना, तो ये पता नहीं है, इसको x मानो। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा यहाँ पे? देखिए 3 3 6 और 2 8 यहाँ तक। तो 10 हॉरिजॉन्टल के लिए 1 वर्टिकल जा रहे थे, तो यहाँ पे 8 हॉरिजॉन्टल के लिए कितना वर्टिकल जाएंगे? ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल के प्रॉपर्टी का यूज कर रहा हूँ यूज करें हम। तो देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे ये इक्वेशन कैसे बना? 10 हॉरिजॉन्टल के लिए 1 वर्टिकल और 8 हॉरिजॉन्टल के लिए कितना ऊपर? तो ये 8 इधर जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई 10 0.8, मतलब ऑर्डिनेट इतना, इसका 0.8, दैट्स इट। सेम अभी यहाँ पे बस ये चेंज कर दो आप, 10 हॉरिजॉन्टल के लिए 1 वर्टिकल है, तो अब 3 3 6 हॉरिजॉन्टल के लिए ये कितना वर्टिकल होगा? 6 इधर जाएगा तो ऊपर जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 10 0.6 हो जाएगा, दैट्स इट, ईजी है। अब ये ऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, तो कैसे करोगे? 10 के लिए 1 वर्टिकल, तो ये 3 है ना, 3 हॉरिजॉन्टल के लिए कितना वर्टिकल? 3 इधर जाएगा तो 3 डिवाइडेड बाई 10 0.3 हो जाएगा। आई होप ये विजिबल है आपको। ऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किया, अब बहुत इजी काम हो गया आपका। अब इसको हटा दो, ये कैलकुलेशन करके नहीं बताया तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्टली कर लो तो भी चलता है, डन। अब क्या करेंगे? RA फाइंड आउट करेंगे। देखिए कैसे करता हूँ, देखिए RA इज इक्वल टू, अब ध्यान से सुनना, अगर आपके स्पैन पे कहीं पे UDL होगा तो आपको क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है? RA में UDL का कंट्रीब्यूशन कितना होगा और आपके पॉइंट लोड का कंट्रीब्यूशन कितना होगा। तो सबसे पहले UDL का कंट्रीब्यूशन जमा करते हैं। अब पूरे स्पैन पे UDL है, तो अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखो UDL की इंटेंसिटी कितनी है? 5 इंटू, यहाँ पे क्या करना पड़ता है पता है? यहाँ पे एरिया अंडर UDL जो भी है यहाँ पे निकालना पड़ता है। अब देखिए पूरा का पूरा जो आपका स्पैन है उस पे UDL है, मतलब पूरा ये ट्रायंगल UDL के अंदर है।
तो आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल का एरिया 1/2 इंटू बेस 10 है और हाइट 1 यूनिट है, तो ये 1, ठीक है। तो रिएक्शन आर ए में ये हुआ यूडीएल का कंट्रीब्यूशन। इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखो ये 5 मतलब यूडीएल इंटेंसिटी इनटू एरिया अंडर यूडीएल। आई बात समझ में, ये देखिए ये यूडीएल इंटेंसिटी है और एरिया अंडर यूडीएल, यूडीएल के अंदर तो पूरा का पूरा एरिया है। अगर इतना ही होता ना यूडीएल यहाँ तक, तो इतना ही आप क्या करते, इस डायग्राम का एरिया, मतलब ये ट्रैपेजॉइड है, ट्रैपेजॉइड का एरिया निकालते हैं इधर, समझ गए, वेरी गुड। अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये यूडीएल का कंट्रीब्यूशन होने के बाद अब इसमें पॉइंट लोड का क्या कंट्रीब्यूशन है, ये रिएक्शन में देखते हैं कैसे निकाला जाता है। पॉइंट लोड और उसका रिस्पेक्टिव ऑर्डिनेट, पॉइंट लोड 8 है, उसका रिस्पेक्टिव ऑर्डिनेट 0.8 है। देखिए 8 के लिए 0.8, फिर प्लस अगला लोड है 10 पॉइंट लोड, उसका रिस्पेक्टिव ऑर्डिनेट 0.6 है, इधर लिखो प्लस, इजी है ना। उसके बाद 15 लोड है, ऑर्डिनेट उसका 0.3 है, तो क्या करोगे 15 इंटू 0.3, और कुछ है पॉइंट लोड वगैरह नहीं है, तो इसको कैलकुलेट करो, आपको मिल जाएगा आर ए। ये जो फॉर्मूला है ना, आप क्या करो हेडर में लिखो, आपके लिए काम आएगा। इसको अभी के लिए रफ कर दे रहा हूँ। देयरफॉर आर ए इज इक्वल टू, करते हैं कैलकुलेशन, 5 इंटू 2 5 डायरेक्टली 5 कर लेता हूँ, प्लस 8 इंटू 0.8 प्लस 10 इंटू 0.6 प्लस 15 इंटू 0.3, तो 41.9, ये कितना मिला 41.9 किलो न्यूटन। दैट्स इट। कितना इजी है, आईएलडी से मुझे लगता है रिएक्शन निकालना बहुत इजी हो गया है ना। अब आरबी के लिए करते हैं सेम चीज, आरबी इज इक्वल टू, अब आप क्या करोगे आरबी के लिए आईएलडी, ये देखिए आरबी के लिए ये आईएलडी है, ड्रॉ करो। उसके बाद ये ऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है, कैसे करते हैं आप सबको पता है। देखिए ये 10 मीटर है ना टोटल डिस्टेंस, 2 4 3 7 3 10, तो 10 के लिए एक वर्टिकल, देखिए ऐसे लिखते हैं इसको, एक वर्टिकल 10 के लिए। तो अब ये कितना वर्टिकल जाना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखो उसका, 1 मिनट इधर से मेजर करना, यहाँ पे बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए। आपने पहले इधर से लोवेस्ट पॉइंट से मेजर किया था, ट्रायंगल इधर से शुरू हो रहा है ना, सिमिलर एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी जो है आपको इधर से इसका ऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है ना। ये कितना है डिस्टेंस 2 मीटर, तो ये 2 इधर जाएगा तो 2 डिवाइडेड बाई 10, ये ऑर्डिनेट हो जाएगा 0.2। फिर ये ऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, 10 के लिए एक ऊपर, तो ये कितना ट्रैवल किया 2 2 4, 4 के लिए कितना ऊपर जाना पड़ेगा, इधर 4 लिखो, 4 इधर जाएगा तो ऊपर जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 10 0.4 हो जाएगा, तो ये ऑर्डिनेट 0.4 हो गया। इसके बाद अब ये ऑर्डिनेट की बात करते हैं, 10 मीटर गया तब 1 मीटर ऊपर गया, तो अब यहाँ पे ये फाइंड आउट करने के लिए मतलब x हॉरिजॉन्टल कितने गए हम 2 2 4 3 7 इधर गया, तो ये 0.7 आ गया। अभी यहाँ पे 10 है तो एक डिजिट शिफ्ट करके बस मैं ऑर्डिनेट्स लिख रहा हूँ, बाद में आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा अगर कोई वैल्यू अलग आई तो।
डन, रेडी है, सब ऑर्डिनेट्स मैंने निकाल लिए। अब क्या करना है, सेम जैसे आर ए निकला था वैसे आर बी भी निकालना है। देखिए आर बी में पहले यूडीएल का कंट्रीब्यूशन कितना है वो देखते हैं। मतलब क्या, ये आपका जो आरबी का आईएलडी बना है इसमें पूरे स्पैन पे यूडीएल है। इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, यूडीएल की इंटेंसिटी 5 इंटू, ये 5 है यहाँ पे लिखा, यूडीएल के अंदर जितना भी एरिया है उसका एरिया लेना है, जितना भी स्पैन है उसका एरिया। देखिए यूडीएल के अंदर ये पूरा डायग्राम आता है, मतलब एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल कैसे निकलेगा, 1/2 इंटू ये पूरा बेस कितना है 10 मीटर इंटू हाइट 1, ये हुआ यूडीएल का कंट्रीब्यूशन इन आरबी। उसके बाद अब पॉइंट लोड का कंट्रीब्यूशन आरबी में यहां से शुरू करता है। पॉइंट लोड 8, उसका रिस्पेक्टिव ऑर्डिनेट 0.2, ये लिखो 0.2 प्लस लोड 10 रिस्पेक्टिव ऑर्डिनेट 0.4, 10 इंटू 0.4 बचा लास्ट 15 पॉइंट लोड उसका ऑर्डिनेट 0.7, 15 इंटू 0.7 कर लो कैलकुलेशन, आरबी मिल जाएगा। बहुत इजी है, बताता हूँ कैसे। देखिए 5 इंटू 2 5 10 प्लस 8 इंटू 0.2 प्लस 10 इंटू 0.4 प्लस 15 इंटू 0.7। प्लीज़ आपको वीडियो को एंड तक बने रहना है। 41.1। ये एक ही वीडियो में इसलिए कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम का यूज़ भी समझो। अगर मैं एक वीडियो में डेफिनेशन और ये बता देता बस डायग्राम, तो उसका यूटिलाइजेशन कैसे करना है वो नहीं समझ पाते आप। तो थोड़ा सा मेहनत आप भी कर लीजिए, जितना मैं कर रहा हूँ उतना किया तो भी काफ़ी है। तो आप ये निकालने के लिए एलिजिबल रहोगे, ये पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, बेसिक है ये। आरबी 41.1 हो गया। अब बारी है शेयर फोर्स निकालने की। जो निकाला है उसको टिक करूँ क्या, आर ए आर बी। शेयर फोर्स एट कहाँ पे पूछा है, सी पे पूछा है ना, इसीलिए मैंने सी को प्रोजेक्ट करके यहाँ पे ये डायग्राम ऐसे बना दिया। अब डायग्राम बनाने के बाद आपको ये ऑर्डिनेट्स जो है ना फाइंड आउट करने पड़ते हैं। देखिए मैं बता देता हूँ कैसे फाइंड आउट करोगे। ये ऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट होगा, B/L। अब यहाँ पे देखिए सी पॉइंट के राइट में जो रहेगा वो आपका B रहेगा, 3 3 6 है, और सी के लेफ्ट में जो रहेगा वो A रहेगा जो 2 2 4 है। सही बात समझ में। अब B कितना है, 6 है, तो यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाय L, पूरा स्पैन 10 है। 6 को 10 से अगर डिवाइड किया तो यहाँ पे कितना आएगा, 0.6। गॉट इट। अब A/L है, A कितना है 4 है, L कितना है 10 है, 4 डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो 0.4 हो जाएगा। बात को समझिए, पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना है ना, पेशेंट रह के चीज़ों को करते रहिए, सक्सेस एक ना एक दिन आना ही है। देखिए 0.6। अब इसमें भी सिमिलर एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज होती है। अब आपको ना ये जो ऑर्डिनेट दिख रहे हैं ना, ये भी कैलकुलेट करना है और ये भी कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे देखिए ये ऑर्डिनेट सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। आप कितने हॉरिजॉन्टल गए हो तब जाके 0.6 ऊपर गए। देखिए 0.6 वर्टिकल कितने हॉरिजॉन्टल के लिए, ये कितना है इसका 6 के लिए 0.6 ऊपर। तो अब मुझे बताइए ये कितना है 3, तो उसके लिए कितना वर्टिकल जाना पड़ेगा, जिसको x बोलेंगे हम ऑर्डिनेट। तो छोटे बच्चों को जैसे समझाता है ना वैसा समझा रहा हूँ ताकि डाउट ना रहे। तो ये 3 इधर जाएगा है ना, तो ये कैलकुलेशन करते हैं x = 3 इधर भेज के कैलकुलेशन करते हैं।
3 को मैंने अगर इधर भेजा इनटू में, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 0.6 का आधा 0.3, मतलब यहाँ पे ऑर्डिनेट, मैं ओरली कैलकुलेशन कर रहा हूँ, आप लोग कैलकुलेशन करने के लिए कैलसी यूज कर सकते हो, 0.3। अब आपको जाना है इस ऑर्डिनेट पे, इसको कैलकुलेट करना है। तो अब आप ये जो ट्रायंगल है इसको छोड़ दीजिए, इधर के ट्रायंगल के पीछे पड़िए। आपने कितना 4 मीटर हॉरिजॉन्टल गए, ठीक है, 4 मीटर हॉरिजॉन्टल गए, तब जाके 0.4 वर्टिकल डिस्टेंस मिला। तो अब कितना हॉरिजॉन्टल गए, अब 2 मीटर, तो वर्टिकल कितना जाना पड़ेगा, ऑर्डिनेट निकालने का वही तरीका है फिर से। कैसे, 2 इधर आएगा, 2 इंटू 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 0.4 का आधा 0.2, दैट्स इट। ऑर्डिनेट सब निकाल दिए मैंने, सब कुछ निकाल दिया। अब देखिए, अब क्या करना है, शियर फोर्स का कैलकुलेशन इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ना मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। शियर फोर्स में जो कैलकुलेशन आएगा वो कंट्रीब्यूटेड बाय यूडीएल और कंट्रीब्यूटेड बाय पॉइंट लोड। तो यहाँ पे देखो यूडीएल सब स्पैन पे है, पूरे के पूरे स्पैन पे है, तो इसका मतलब ये एक ट्रायंगल का एरिया और ये एक ट्रायंगल का एरिया आपको निकालना ही पड़ेगा। बट होगा क्या, देखिए, अब इंटेंसिटी ऑफ यूडीएल 5 है, ओके। अब यहाँ पे ना लाइन के ऊपर अगर एरिया होगा तो वो प्लस में, और स्पैन के लाइन के नीचे होगा तो वो माइनस में। ये चीज़ को नोट डाउन करिए। अब ये पहले ये स्पैन के ऊपर है तो ये 1/2, इसका बेस कितना है देखिए 6 मीटर, और हाइट कितना है 0.6। ये लाइन के ऊपर है तो प्लस में लिखा। अब ये जो लाइन के नीचे है ना उसको माइनस करिए, -1/2 इंटू बेस कितना है इसका 4 मीटर, और हाइट 0.4। ये चीज़ अगर समझ में आ गई ना तो बहुत अच्छे से आपने काम कर लिया है। अब ये कंट्रीब्यूशन ऑफ यूडीएल हो गया। इसके बाद पॉइंट लोड का कंट्रीब्यूशन, ये बहुत ही ईजी है। यहाँ से शुरू करते हैं। ये ऑर्डिनेट लाइन के नीचे है, ये ऑर्डिनेट लाइन के नीचे है, इसके लिए माइनस इस ऑर्डिनेट का पॉइंट लोड 8 है और इंटू 0.2। यही बात समझ में? यहाँ पे माइनस क्यों हुआ, क्योंकि ये 0.2 ऑर्डिनेट लाइन के नीचे है। अब अगला ऑर्डिनेट ये वाला है 10 किलो न्यूटन का। अब यहाँ पे 2 तरीके हैं कैलकुलेट करने के। आपको शियर फोर्स एक पॉइंट के लेफ्ट में मिलता है, एक राइट में मिलता है। अगर आपने यहाँ पे नीचे वाला ऑर्डिनेट लिया विद द लोड 10 तो आपको लेफ्ट का मिलेगा। अगर आपने राइट का ऑर्डिनेट लिया, राइट का मतलब ये ऊपर का, तो ये प्लस में लिखना पड़ेगा। समझ रहे हो इस चीज़ को? देखिए यहाँ पे प्लस, मैं पहले ऊपर का ऑर्डिनेट लिख रहा हूँ 0.6, ये लाइन के ऊपर है ना, 10 इंटू 0.6। इसका मतलब आपने राइट साइड का शेयर फोर्स निकाला है। एक्चुअली शेयर फोर्स 2 बार निकालना पड़ता है यहाँ पे, बाकी सब वैल्यू सेम रहती है, बस यहाँ पे प्लस लिया तो 10 के साथ ऑर्डिनेट 0.6, अगर माइनस लिया दूसरी बार लोगे तो -10 इंटू ऑर्डिनेट 0.4 जो लाइन के नीचे, ऐसे 2 बार निकालना होता है। चेंज केवल ऑर्डिनेट में होगा और साइन में होगा, ये चीज़ समझ लो आप। हो गई बात? ओके। अब 0.3 ये ऑर्डिनेट लाइन के ऊपर है, इसके लिए प्लस 0.3 इंटू उसका लोड 15। कोई दिक्कत नहीं, 15 पहले लिखा क्या या बाद में लिखा, फर्क नहीं पड़ता है। अब क्या करेंगे कैलकुलेशन। प्रोसीजर लेंदी लग रहा होगा
बट इजी है। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। 5 इंटू ब्रैकेट में 1/2 इंटू 6 इंटू 0.6 माइनस 1/2 इंटू 4 इंटू 0.4 ब्रैकेट क्लोज माइनस 8 इंटू 0.2 प्लस 10 इंटू 0.6 प्लस 0.3 इंटू 15, ये हो गया 13.9। तो यहाँ पे 13.9 किलो न्यूटन आ गया। ठीक है, ये शेयर फोर्स एट राइट हो गया। अब देखिए शेयर फोर्स एट लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट मतलब क्या करना है यहाँ पे, केवल माइनस और 10 के साथ 0.4 वाला ऑर्डिनेट, वो मैं क्या करता हूँ डायरेक्टली आंसर लिखता हूँ, आप कैलकुलेशन कर लेना, मैं बस उस ऑर्डिनेट में चेंज कर रहा हूँ। .9 आता है, अगर उसको चेंज किया तो ये 3.9 किलो न्यूटन आता है। सो ये मैंने शेयर फोर्स निकाल के दिखाया है। सेम बेंडिंग मोमेंट का करना है, प्रोसीजर बताता हूँ, आप लोग आंसर बता देना इसका कितना आएगा वो। अब देखिए यहाँ पे ना पहले बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ किया ना इसका ILD डायग्राम, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये AB डिवाइडेड बाय L करके ये ऑर्डिनेट फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये वाला A कितना है 4, B कितना है 6, L कितना है 10, मतलब ये 2.4 आ जाएगा। तो फिर इस 2.4 ऑर्डिनेट का यूज़ कैसे करेंगे, 6 हॉरिजॉन्टल के लिए, देखिए ये 6 हॉरिजॉन्टल के लिए 2.4 ऊपर गए, 2.4 ऊपर कब गए, जब 6 हॉरिजॉन्टल गए। तो ये फाइंड आउट करना है तो क्या करोगे, हॉरिजॉन्टल ये 3 गए तो ऊपर कितना है, ये ऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। सेम ये साइड से भी वैसा ही ऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, और बाद में कंट्रीब्यूशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट में UDL का, पूरे ट्रायंगल का एरिया इंटू UDL इंटेंसिटी, प्लस ये देखिए लाइन के ऊपर ही ये सब ऑर्डिनेट्स। तो आपको क्या करना है, लोड इंटू ऑर्डिनेट, लोड इंटू ऑर्डिनेट, लोड इंटू ऑर्डिनेट, सबका एडिशन, तो आपको बेंडिंग मोमेंट मिल जाएगा। तो आप लोग ज़रूर आंसर कर देना इसको। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो। मुझे लगता है बहुत लेंदी हो गया वीडियो, इसके लिए मैं स्टॉप कर रहा हूँ। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।